अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्किल फॉर स्टडी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ स्किल फॉर स्टडी को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है MTS 603 का न्यूमेरिकल एनालिसिस के हम लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लेक्चर नंबर 1 में बेसिकली इंट्रोडक्शन ही दिया होता है। तो यहाँ पे अगर इंट्रोडक्शन है हमारे पास के कुछ हमारे पास डिजिट्स दिए होते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे गिवन है 2.1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर हम इसको सबको इग्नोर करके हम यहाँ पे बेसिक सिर्फ इतनी ही चीज लिखते हैं ना, अगर हमारे पास रुपए में दिया हो, अगर यहाँ पे हमारे पास इतनी यहाँ पे 1000 ऐड कर दी जाए तो हम यहाँ पे कहेंगे 200123.45। तो हम ये बाकी चीजों को इग्नोर करेंगे। लेकिन जब हमारे पास यहाँ पे मिलियन में होंगे तो हम यहाँ पे एक भी हिस्से को, एक भी मतलब के पॉइंट्स को इग्नोर नहीं करेंगे, पूरे के पूरे ही लेंगे। यही फर्क है कि अगर हमारे पास जैसे जैसे हमारे पास अमाउंट बढ़ती जाती है तो हम उनको इग्नोर नहीं करते। अब हमारे पास इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे पास नंबर सिस्टम जो हम स्टार्ट से ही करते आ रहे हैं। नंबर सिस्टम यहाँ पे गिवन है, देखें 0 से लेकर 9 तक। अगर हमारे पास नंबर 10 है तो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी बेस 10 डेसिमल कहलाएगी। और अगर हमारे पास बेस n हो तो इनकी लास्ट पे हम 0 से लेकर n तक जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास देखिए कुछ एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पे बेस हमारे पास दिए हैं 2 8 10 16। अगर 2 होगी बेस तो बाइनरी होगा, अगर बेस 8 होगी तो ऑक्टल, डेसिमल, मतलब कि 100। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी इक्वेशन दी हुई है a इक्वल टू am n की पावर m। यहाँ पे हमारे इसको हम इसके थ्रू मतलब कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे है 1729। ये देखें यहाँ पे अगर दिया हुआ है तो हम यहाँ पे इसके डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3। तो यहाँ पे उन्होंने क्या क्या कहा है, डेसिमल नंबर में लिखना है, मतलब इसकी बेस क्या हमारे पास डेसिमल। अगर यहाँ पे बाइनरी होगी तो हम यहाँ पे 10 की बजाय 2 यूज करेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास डेसिमल है तो यहाँ पे हमने 10 यूज करनी है, मतलब 1 क्रॉस 10 की पावर 3 1 2 3 था। तो उसके बाद जैसे जैसे हम यहाँ पे इस साइड को जाते जाएंगे, मतलब राइट साइड को, तो उसकी वो जो ऊपर है 3 2 1 0 यहाँ पे ऐसे लेके जाते जाएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल एक है हमारे पास है 100111001 इज। तो इसको हमने डेसिमल में लिखना है। डेसिमल में सिंपल जैसे हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला था उसके थ्रू हमने लिख लेना है 1 क्रॉस 2, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी दिया है। मैंने जैसे आपको बताया था कि डेसिमल हो तो 10, बाइनरी हो तो 2। यहाँ पे 2 की पावर 0, फिर -1 -2 -3। यहाँ पे जितने यहाँ पे डिजिट्स है उसके लिहाज के गिन लेना आपने, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 तक जा रहे हैं ये देखें। तो उसको सिंपलीफाई कर लेना है। ये सिंपल सा है, हमने स्टार्टिंग से किया हुआ। ये थोड़ी सी आप पढ़ लेंगे। देखिए बाइनरी वही आप चीज क्लियर की जो मैंने ऊपर आपको बता दी है। अब देखिए कन्वर्सेशन ऑफ डेसिमल नंबर 47, इसको हमने बाइनरी में लिखना है जैसे हम शुरू में करते आ रहे हैं। छोटा सा स्टेप था, जैसे हम आई थिंक CS के सब्जेक्ट में ये चीज होती है। अब 47 दिया, 47 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या हमें बेस दी है 2 दी है, मतलब कि बाइनरी दी है। अगर 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं होगा। ये देखिए 23 होगा, मतलब ये अगर डिवाइड करने से हमारे पास 1 रिमाइंडर बचा और हमारे पास ये 23। फिर उसको डिवाइड किया 2 पे तो हमारे पास 11 होता है। यहाँ पे 11 मतलब 2 1 2 एंड 2, यहाँ पे 1 रिमाइंडर हमारे पास बच गया। ऐसे सोन करते जाएंगे। उसके बाद ये जो हमारे पास बन रही होगी 1 0 1 1 1 1 1, ये हमारे पास इसमें बाइनरी इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन में यहाँ पे मतलब कि बाइनरी पॉइंट में आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, इसको भी सेम एज इट इज करना है। उस वहां पे हमने मतलब कि लिख लेना क्वेश्चन किस हिसाब से, उसको हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे पॉइंट में आ रहा है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास बचते जाएंगे ये हमारे पास बाइनरी फ्रैक्शन बन जाएगी। अब नेक्स्ट देखें, इसको भी हमने पहले कन्वर्ट किया है उसमें बाइनरी में, बाइनरी के बाद ऑक्टल में कन्वर्ट किया। ऑक्टल में आपको पता है कि 2 की बजाय 8 यूज होगा। तो ये हमारे पास सिंपल से एग्जांपल है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेक्चर कवर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। हमारे पास इसकी जो बेसिक चीजें थी ना, जो सिंपल से इंट्रोडक्शन था, वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसमें कोई भी मतलब कि गलती नजर नहीं आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। हमारा नेक्स्ट लेक्चर क्या है, लेक्चर नंबर 2, एरर इन कंप्यूटेशन। इसके कुछ मतलब के पार्ट्स हैं, इनहेरेंट एरर, लोकल बेस्ड ऑफ एरर, उसके बाद ये देखें लोकल ट्रांजैक्शन एरर। इसकी स्लाइड्स कुछ हमारे वहां पे दी हुई थी, क्या कहते हैं हमारा LMS पे। उस स्लाइड्स के थ्रू हमने ये चीजें मतलब कवर की हैं। इनहेरेंट एरर, लोकल एरर, और इनहेरेंट एरर में क्या होता है, यहाँ पे हम उसके स्लाइड्स पे चलते हैं। देखें
इनहेरेंट एरर में क्या है, इनकी डेफिनेशन दी हुई है कि इट इज क्वालिटी ऑफ एरर, वो एरर जो हमारे प्रॉब्लम्स में एरर, जो हम प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, प्रॉब्लम करने से पहले जो उसमें एरर मौजूद होता है उसको क्या कहते हैं हम, इनहेरेंट एरर। यहाँ पे दिया है इट इज दैट क्वांटिटी ऑफ एरर विच इज प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इटसेल्फ बिफोर फाइंडिंग इट्स सोल्यूशन। मतलब कि सोल्यूशन फाइंड करने से पहले जो प्रॉब्लम हम सोल्व कर रहे हैं ना, उसकी सोल्यूशन निकालने से पहले जो इसमें एरर निकलेगा उसको हम कहेंगे इनहेरेंट एरर। यहाँ पे उसी को आगे से किया हुआ। उसके बाद लोकल राउंड ऑफ एरर, इसको हम क्या कहते हैं, अगर जैसे हम शुरू से करते आ रहे हैं कि 2.345, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई थी, ये देखें 8.4727, अगर हम इसको राइट करें टू 8.473, 3 इसको एक हिस्सा हमने बढ़ा दिया क्योंकि यहाँ पे आगे 7 था, 5 से अबव था, तो इसलिए हमने ये मतलब कि एक्स्ट्रा कर दिया। अगर इससे 5 से लेस देन होता तो हम इसको एज इट इज लिख देते। यहाँ पे देखिए 17.564, यहाँ पे 56 ही आएगा क्योंकि ये 5 से लेस देन है। तो ऐसे ये कुछ एग्जांपल्स है, इसकी बेसिक यहाँ पे उन्होंने पूरी की पूरी मतलब के थ्योरी दी हुई है, आप लोग रीड करना चाहें तो कर। बेसिक जो मतलब है ना इसका यही बन रहा है, एवरी कंप्यूटर हैज अ फिनाइट लेंथ एंड देयरफॉर इट इज पॉसिबल टू स्टोर। ये देखें नेक्स्ट आप लोगों को वही चीज दी है, लोकल राउंड ऑफ, उसको हमने उस पॉइंट में लिखना है। जैसे अगर यहाँ पे जैसे हम पहले क्वेश्चन करते आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया, ये उसी का वैसे दिया हुआ है, देखिए सिंपल। उसके बाद ये आप ये फॉर्मूला एक बार आप लोग रीड आउट कर ले, एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस कंप्यूटेड वैल्यू, मतलब जो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू होगी जो पहले की, उसको हम माइनस करेंगे कंप्यूटेड वैल्यू से। उसके बाद रिलेटिव एरर की हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एरर ओवर ट्रू वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं लोकल ट्रांजेक्शन एरर। इसमें हमारे पास एक इक्वेशन है, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। उसके बाद इसको ये अगर हम यहाँ पे cos x है ना हमारे पास, अगर x की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2 पॉइंट समथिंग, मतलब अगर 0 पॉइंट समथिंग भी दी हुई है तो उसी वैल्यू को अगर हम यहाँ पे x की जगह पुट करें तो हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटेड वैल्यू निकल आएगी। मतलब कि x की जगह हमने उसकी वैल्यूज पुट कर देना है, उसके बाद उसको नेक्स्ट सोल्व करते जाना है, तो हमारे पास कुछ टर्म्स निकल आएंगे। जैसे हमने पहले कहा है कि अगर 7.543 एंड समथिंग आगे चलता जाएगा तो वैसे ही यहाँ पे इस एक वैल्यू निकल आएगी। इफ वी यूज ओनली द फर्स्ट 3 टर्म्स टू कंप्यूट cos x फॉर अ गिवन x वी गेट एन अप्रोक्सीमेट आंसर। हमारे पास अगर हम पहले 3 भी यूज करें, लास्ट तक ना भी जाए, तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर निकल आएगा। अब हमारे पास बनता क्या, लास्ट पे क्या क्या कह रहे हैं, ये जो ट्रांजेक्शन है ये लेस देन इज इक्वल टू इसके होनी चाहिए। मतलब अगर हम जीरो पुट, अगर हमारे पास n दिया हुआ है 0 1 2 3, अगर हम जीरो पुट करें तो हमारे पास ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, मतलब कि एक वैल्यू निकल आएगी। 1 करेंगे तो हमारे पास इवन वैल्यू निकलेगी। ये देखिए यहाँ पे है विद 5, थोड़ा सा आगे इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है और इसमें कुछ भी नहीं है। ये देखिए यहाँ पे हमने पुट किया था n इज इक्वल टू 7, तो हमारे पास ये उसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ये निकल आई है, सिंपल। अब नेक्स्ट चलते हैं पोलिनोमियल। अब दो हमारे पास जो चीजें हैं वो रह गई हैं, पोलिनोमियल और अलजेब्रिक इक्वेशन। पोलिनोमियल हम भी पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन अब यहाँ पे एक जो सिंपल सी चीज है वो आप लोगों को बता देती हूँ। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स की पावर n, मतलब a 0 है, फिर 1 है, 2 3, यहाँ पे उसको माइनस करते जा रहे हैं, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ रियल कांस्टेंट। मतलब ये मतलब कि पॉजिटिव अगर जब होंगे तब ही वो उसका पोलिनोमियल ही कहलाएंगे, जो डिग्री है इसकी। उसके बाद ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जांपल्स के साथ पोलिनोमियल। ये देखिए अगर यहाँ पे हमारे पास है 3x की पावर 3 प्लस x2 माइनस 2x1 प्लस 5, ये हमारे पास पोलिनोमियल है। लेकिन जबकि ये -2 में आ रहा है, माइनस मतलब उन्होंने कहा था इवन होनी चाहिए, अगर इवन है मतलब पॉजिटिव है, सॉरी पॉजिटिव है तो हमारे पास पोलिनोमियल। अगर यहाँ पे माइनस नेगेटिव आ जाते हैं तो ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है, ये इसके एग्जाम्पल नहीं है। ये तीसरा ये देखें x, ये भी हमारे पास नहीं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आए, इंटीजर्स में आ रहे हैं, तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन को हम देखते हैं। ये देखें f ऑफ x, अगर इसको हम इक्वल करते हैं 0 के तो हमारे पास ये देखिए प्योरली अगर पोलिनोमियल को हम इक्वल करते हैं तो हमारे पास किसी भी इक्वेशन को, अगर इसके भी उन्होंने कहा कि अगर पॉजिटिव है तो अगर पोलिनोमियल है तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन बनाएगी। ये देखिए जैसे x की पावर 3 माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स पावर 6 माइनस, देखिए ऊपर सिर्फ पॉजिटिव ही आ रहे हैं, वो पोलिनोमियल ही है, तो इसलिए ये अलजेब्रिक इक्वेशन बनाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं सम फैक्ट्स, ये आप लोग रीड करना क्योंकि ये एमसीक्यूज के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट होता है। एवरी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एटलीस्ट 1 रूट, जो ऊपर चीजें कवर करवा चुकी हूँ यही वो चीजें हैं। आगे देखें ट्रांजैक्शन इक्वेशन जो होती है, ये जो इक्वेशन होती है इसमें हमारे पास क्या होती है, एक तो ये
एक्सपोनेंशियल होता है, दूसरा हमारे पास डिफरेंशियल होता है, और उसके बाद लोगार्थम। ये जो तीन अगर ये इस फंक्शन में ये मौजूद है तो ये इक्वेशन कहलाएगी। रूट ऑफ एन इक्वेशन, फॉर एन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू फाइंड द सॉल्यूशन वी फाइंड सच वैल्यू विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। उसके बाद इसमें भी सिंपल आप लोगों को सिर्फ एक बार रीड करना है यहाँ पे, और इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है डिस्कार्ड्स द रूल्स ऑफ साइंस। ये जो रूल हमारे पास दिया हुआ है, ये रूल भी जो हमारे थर्ड लेक्चर का है ना, वो उसके पॉइंट से रिलेटेड है। मतलब कि देखिए, द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ एन अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 विद रियल कोएफिशिएंट कांट एक्सीड। मतलब इसमें रियल जो है इसमें नहीं वो करता, जबकि ये इंटरमीडिएट वैल्यू में ये रियल और ये फॉलो कर रहा है। मतलब वन रूट और अपोजिट जो साइन है इसके वो बन रहा है। उसके बाद ये देखें यहाँ पे दूसरा, ये ऊपर वाला जो मैंने आप लोगों को ये मतलब कि थोड़ा सा बताया ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप लोग रीड आउट कर लेना, ज्यादा मतलब एमसीक्यूज के लिहाज से अगर कोई एक आध वैल्यू आ जाए तो। वरना ये देखें, नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट मेथड। Those methods which do not require any information about the initial approximation of root to start the solution, जिसमें हमें अप्रोक्सीमेशन इनिशियल की जरूरत नहीं होती, इंफॉर्मेशन जो हमारे मतलब के आंसर निकल रहा है, अप्रोक्सीमेशन निकल रही है, उसकी जरूरत नहीं होती, उसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। जबकि जो इटरेटिव है इसमें हमें अप्रोक्सीमेशन की जरूरत होती है। अब ये आप नेक्स्ट जो लास्ट वाला टॉपिक रह गया, हाउ टू गेट एन इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, ये ऊपर वाला हम ये कर चुके हैं। उसके बाद एनालिटिकल मेथड, this method is based on the intermediate value property. In this will locate two values a and b। एक तो false होगी, एक मतलब जैसे हम बाइनरी में करते आ रहे हैं 1 0 0 1, उस तरह है। ये देखें, बस आगे यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर एंड होता है यहाँ तक। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड लेक्चर शुरू हो रहा है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। प्लीज जाने से पहले सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।